हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है हमसे कि हमारे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट को मैंने ए नाम दिया है, इसका कोऑर्डिनेट है -1,7। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हम ले लेते हैं बी, और इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 4,-3। करेक्ट। इन दोनों के जॉइन को एक पॉइंट है जो किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:3 में। तो यहां पर देखिए पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है, पी दिया, और ये इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चलिए मैं मान लेता हूं इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो हमेशा की तरह सबसे पहले अपन लिखना यहां पर शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या लिखा मैंने, लेट द जॉइन ऑफ a and b is divided by point p। मान लेते हैं a और b के जॉइन को कौन डिवाइड करने वाला है, पॉइंट p डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अब यहां देखिए देन हम क्या लिखेंगे, हमेशा गिवन। देखिए गिवन में जो पहली चीज हमें दिया हुआ है, इट इज कोऑर्डिनेट ऑफ a। तो यहाँ a का जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया -1,7। अच्छा, सेकंड क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ b। तो ये मैंने लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ b, ये हो गया हमारा 4,-3। करेक्ट है। एक चीज और हमें यहाँ पर गिवन है, इट इज रेशो। तो जो हमें रेशो दिया हुआ है, ये दिया है m1/m2, और जो रेशो है ये हमारे पास है 2:3। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, गिवन के बाद आ जाएगा टू फाइंड। तो ये मैंने लिखा टू फाइंड क्या करना है हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ p का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें फर्स्ट वाला पॉइंट दिया है, लास्ट वाला पॉइंट भी दिया है, रेशो भी दिए है। अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पॉइंट p का, तो हमें लगाना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, इसमें भी देखिएगा, फर्स्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, x1 y1, और जो लास्ट वाला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x2 y2। अगर मुझे बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर यूजिंग, अब बताओ क्या पढ़ा था, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यहां पर क्या देखने वाले हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला से मैंने लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ P। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। करेक्ट। अच्छा, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इस सेक्शन फॉर्मूला से हम p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अब यहां समझिएगा, सिंपल सा काम है, x1 y1 ये है हमारे, x2 y2 ये है, और जो ये रेशियो है इन्हें हम बोलते हैं m1 एंड m2। तो यहां देखिएगा m1 x2, m1 है 2, x2 है 4, तो ये आ गया हमारा 2 into 4। करेक्ट। प्लस m2 x1, तो m2 हमारे पास है 3, और x1 क्या है, -1, तो ये हो गया हमारे पास 3 into -1। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, तो m1 है हमारा 2 और m2 है 3, ये कॉमा का साइन लगाया, m1 y2, m1 है 2 और y2 क्या है, -3, ये आ गया 2 into -3, प्लस m2 y1, तो ये हो गया 3 into 7, अगेन नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। करेक्ट। अब यहां देखिएगा 4 2 8 हो गया,
प्लस माइनस माइनस, 3 वन जा 3, अपॉन में आ गया 2 + 3 5। फिर आगे देखते हैं, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, देन प्लस 3 7 जा 21, नीचे अगेन आ गया है 2 + 3 5। अब यहाँ देखिएगा 8 - 3 5 अपॉन 5, और ये भी हमारे पास है 21 - 6 15 अपॉन में क्या है 5 है। यहाँ 5 1 जा 5, तो ये आ गया 1। अच्छा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ गया है हमारा 1, 3। लास्ट में मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ P। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गया 1, 3। तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कर लीजिए।